आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है अर्धसूत्री विभाजन, अर्थात मियोसिस किसे कहते हैं। फिर मियोसिस के बारे में आज डिस्कस करेंगे गाइस। तो मियोसिस क्या है? ये एक तो होता है गाइस, ये जनन कोशिकाओं में, ये समझ लीजिए। ठीक है, एक जनन कोशिकाओं के अंदर होता है, ये दिख रखा है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और जबकि माइटोसिस किस में हो रहा था? सोमेटिक सेल्स में हो रहा था। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होने से क्या बनते हैं? स्पर्म और ओवम बनते हैं, यानी कि गैमीट निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मियोसिस। ठीक है, गैमीट बनने का काम किसके द्वारा होता है? अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के द्वारा। और ये क्या है? द्विगुणित कोशिका में होगा, और इससे क्या बनेंगे? चार अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, चार अगुणित कोशिकाएं बनेंगी इससे। ओके, यानी कि एक मदर सेल विभाजित होकर चार पुत्री कोशिकाएं बनाती है, जिनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? आधी हो जाएगी, जस्ट हाफ हो जाएगी। ठीक है, मदर सेल की कंपैरिजन में आधी हो जाएगी। तो एक द्विगुणित कोशिकाओं में होगा, चार अर्धगुणित कोशिकाएं बनेंगी इसके अंदर, इसके द्वारा। और उसके बाद सभी पुत्री कोशिकाएं आनुवंशिक रूप से भिन्न होंगी, ठीक है, डिफर होंगी। और ये जनन कोशिकाओं में होगा, अंडाणु और शुक्राणु बनाने में इसकी भूमिका होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है गाइस। ओके, चलिए हम इसका डायग्राम ही देख लेते हैं सबसे पहले। चलिए मैं दिखा देता हूं, मैं आपको सबसे पहले डायग्राम पे ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये मियोसिस जो होता है, अर्धसूत्री विभाजन दो भागों में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहली अवस्था है। ठीक है, दो बार होता है ये विभाजन। तो मियोसिस फर्स्ट की पहली अवस्था है प्रोफेज। प्रोफेज अवस्था में पांच उप अवस्थाएं पाई जाती हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन और डिप्लोटीन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी अवस्था होती है ये, इसको हिंदी में पूर्वावस्था भी कहते हैं। ठीक है। हम्म, इसमें लेप्टोटीन में सबसे पहले क्या होता है? लेप्टोटीन अवस्था आपको सबसे पहले ये दिखाई गई है। इसमें जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र के दोनों गुणसूत्र किससे जुड़े हुए हैं? सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े रहते हैं। और ये महीन पतले धागे की तरह या महीन धागे की तरह दिखाई देते हैं, एक दूसरे में उलझे हुए। केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली यहाँ स्पष्ट दिखते हैं। उसके बाद आती है अवस्था जाइगोटीन। जाइगोटीन अवस्था में ये जो गुणसूत्र हैं, सिक्स दे रखे हैं, तो समजात गुणसूत्र एक दूसरे के समीप आकर क्या कर लेते हैं? जोड़े बना लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, पेयरिंग ऑफ, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस यानी कि समजात गुणसूत्र आपस में एक दूसरे के समीप आकर जोड़े बना लेते हैं और कोई चेंज नहीं होता, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली बनी रहती है। फिर तीसरी अवस्था आती है पैकाइटीन। पैकाइटीन अवस्था में गाइस क्या होता है? जो समजात गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्रों के बीच क्या होती है? आदान प्रदान होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। इसमें दे रखा है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर ध्यान रखिएगा पैकाइटीन में ही होता है। ठीक है, पैकाइटीन में ही दे रखा है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, यहाँ पे गुणसूत्रों के टुकड़ों के बीच क्या होता है? आदान प्रदान होता है। इसका टुकड़ा इधर चला जाएगा और इसका टुकड़ा इधर चला जाएगा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ओके, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली यहाँ पर भी बने हुए हैं। फिर आता है देखिए डिप्लोटीन। डिप्लोटीन अवस्था में क्या होता है? क्याज्मेटा दिखने लगता है, क्याज्मेटा दिखता है। उसके बाद अगली अवस्था में क्या होता है गाइस? डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट जो अवस्था है पांचवी, इसको कहते हैं डाइकाइनेसिस। ठीक है, डाइकाइनेसिस पांचवी अवस्था है। तो इस पांचवी अवस्था में क्या होता है? गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर हो चुका होता है। और इसके साथ, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आती है गाइस मेटाफेज अवस्था। आप देखेंगे मेटाफेज, मेटाफेज अवस्था में वही गुणसूत्र जो अलग हो रहे थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस गायब हो गया, तो ये क्या होता है? ये मध्य रेखा पर आ जाते हैं, गुणसूत्र मध्य रेखा पर आ गए और इसमें स्पिंडल फाइबर बन जाता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर क्या करता है? गुणसूत्रों को दूसरे ध्रुवों की ओर खींचने का प्रयास करता है। फिर आ जाती है एनाफेज फर्स्ट। यहाँ विपरीत ध्रुवों पर ये गुणसूत्र पहुंच जाते हैं, ये दिख रहे हैं आपको। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर मध्य में आ जाता है। उसके बाद आती है अवस्था टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज में क्या होता है? इस सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर के साथ साथ स्पिंडल फाइबर नष्ट होने लगता है और एक सेल प्लेट बन जाती है। क्या बन जाती है? सेल प्लेट बन जाती है। ठीक है, कोशिका पट बन जाता है और यहाँ से ये कोशिका दो भागों में बट जाती है। केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली भी बन जाते हैं। तो यहाँ गुणसूत्रों की संख्या देखिए, सिक्स लेकर चले थे, वो कितने रह गए? तीन तीन, है ना।
तीन गुणसूत्र इसमें, तीन इसमें, तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में, ठीक है, रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कम होती है, जो हमने आपको बताया। लेकिन दूसरा जो मियोसिस सेकेंड होगा, अब इन कोशिकाओं में जो होगा विभाजन, वो समसूत्री विभाजन की तरह ही होता है, जैसे समसूत्री विभाजन में होता है। प्रोफेज सेकेंड में यही यही दोनों डॉटर सेल्स को यहाँ रख देते हैं प्रोफेज सेकेंड में, ठीक है, केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली और तीन तीन गुणसूत्र। फिर मेटाफेज सेकंड यही आ जाती है, ये जो हमने मेटाफेज फर्स्ट बनाई है, ये दो चित्र बना देते हैं। एनाफेज सेकंड में ये दो बना देते हैं, ठीक है, एनाफेज सेकंड में ये दो बना देंगे। ओके, तो एनाफेज सेकंड में ये बन जाते हैं। अगर आप लोगों को इजी रहेगा, मैंने इसलिए बनाए नहीं है ये, तो यहाँ एनाफेज सेकंड में, टेलोफेज सेकंड में ये वाले दो बना देंगे, ठीक है, ये बन जाते हैं। तो इस प्रकार चार डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है। ओके गाइस, तो चार डॉटर सेल्स इसमें बन जाती हैं गाइस। ओके, तो चार डॉटर सेल्स बन जाती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है। इनको चलिए ठीक है दोबारा से देख लेते हैं, फिर से स्टडी कर लेते हैं इनको, पढ़ भी लेते हैं कि कौन कौन सी, ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या हुआ है, अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में होता है, दो बार, एक मियोसिस फर्स्ट और दूसरा गाइस मियोसिस सेकेंड। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट में देखेंगे, मियोसिस फर्स्ट में सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है, सबसे बड़ी अवस्था अभी आपको बताया, सबसे बड़ी अवस्था है प्रोफेज फर्स्ट। ओके, प्रोफेज फर्स्ट जो है सबसे बड़ी अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या होता है गाइस, पांच उपचरण होते हैं, यानी पांच उप अवस्थाएं होती हैं। एक तो लेप्टोटीन, जिसमें गुणसूत्र कैसे दिखते हैं, पतले दिखते हैं। ओके, गुणसूत्र इसमें पतले दिखाई देते हैं। और फिर अगली अवस्था आ जाती है जाइगोटीन, जिसमें समजात गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं। ओके, यहाँ समजात गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं। पैकाइटीन अवस्था, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटीन में क्यास्मा दिखलाई देता है। फिर डायकाइनेसिस आती है, केंद्रक झिल्ली टूट जाती है इसमें। ओके, फिर आता है देखिए मेटाफेज फर्स्ट, इसमें गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, मध्य रेखा पर आ जाते हैं और स्पिंडल तंतु द्वारा जुड़े होते हैं। एनाफेज में समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं, सेंट्रोमियर टूटता नहीं है। फिर टीलोफेज में दो अर्धगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं सेल प्लेट बनने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। ये बिल्कुल सूत्री विभाजन जैसा होता है, इसमें प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड, ठीक है, होंगे। और इनमें अंत में चार अर्धगुणित और असमान कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो गाइज ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा,